देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है कथनी और करनी का। पिछले 5 साल के अगर क्राइम रिकॉर्ड की बात करें और पिछले 1 साल में भजनलाल जी की सरकार की अगर बात करें, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अपराध के ग्राफ में कमी आई है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये डाटास बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर विपक्षी होने का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में अपराध में भी कमी आई है। राजस्थान में सुशासन की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जिस मजबूती के साथ में काम कर रहे हैं, ये कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लग रहा। वो पचा नहीं पा रहे मुख्यमंत्री जी की इस कार्यशैली को, इसलिए ऐसे बेबुनियाद आरोप वो लगा सकते हैं। 31 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस ये कह रही है कि हम शैडो कैबिनेट बनाकर सरकार के हर मंत्री को घेरेंगे, यानी कि कांग्रेस में जिस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट मंत्री होगा उस डिपार्टमेंट के मंत्री को घेरेंगे। देखिए, पिछले विधानसभा का जब सत्र हुआ था जुलाई के अंदर, तब भी उन्होंने कहा था कि हम लोग शैडो कैबिनेट बना रहे हैं। विपक्ष का अधिकार भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के पूरा मंत्रिमंडल, सभी मंत्रिपरिषद के साथी पूरी मजबूती के साथ में डटे हुए हैं और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 1 साल से काम किया है और पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उनकी चाक चौबंद नजरें हैं पूरे मंत्रिपरिषद के ऊपर, राजस्थान के जनता के ऊपर, कि वो उनके कल्याण के लिए काम करें और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, राजस्थान के प्रति। इसलिए विपक्ष होने के नाते कांग्रेस जिस सवाल का भी जवाब हमसे पूछेगी, पूरी तैयारी के साथ हम उनको जवाब भी देंगे और राजनीति के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, ताकि राजस्थान के जो विकास के काम है, राजस्थान को आगे बढ़ाने की जो बात है, उसको हम तक पहुंचाएंगे तो हम निश्चित उसको पूरा करेंगे। ऑपोजिशन का ये भी आज एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि मुख्यमंत्री जी अचानक वसुंधरा जी से मिलने गए, पार्टी में इतनी कितनी गुटबाजी हो गई, क्या हो रहा है कि उनको मनाना जाना पड़ रहा है? देखिए, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में विधायक दल के नेता भी हैं, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं और वसुंधरा जी हमारी बड़ी सम्मानित नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो उनसे एक स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार मुलाकात करना मैं समझता हूं कोई सामान्य सी बात है। मिलना है, उनसे मार्गदर्शन भी लिया होगा, उनसे पर्सनल मिलना भी हुआ होगा, तो एक सामान्य सी बात सबके साथ होती है। हम तो विपक्ष के साथ भी सामान्य सी बात करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। तो वो हमारी एक सम्मानित नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए उनके नाते उनसे मिलना कोई मैं सोचता हूँ कोई बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए तो इस प्रकार की बात होती है, हमारे लिए सामान्य सी बात है। स्कूलें बंद करने को लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है कि कई ऐसी स्कूलें, महात्मा गांधी स्कूल जो हमने अंग्रेजी की शुरू की उसको भी बंद करना चाहती है, बाकी भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस का मैं एक आपके माध्यम से कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जब सरकार में थे तब उन्होंने महात्मा गांधी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किया था, लेकिन क्या उन्होंने इंग्लिश मीडियम की इन स्कूलों में टीचर्स की भर्ती करी थी? क्या इन्होंने नई कोई बिल्डिंग नई क्रिएट किए थे? क्या पोस्ट क्रिएट की थी? क्या ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है जहां उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जो बालिका विद्यालय थे उनको इंग्लिश मीडियम में उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, जहां गांव में आज भी लोग हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम बिना किसी प्लानिंग के साथ में किए गए थे। आज भी उन्हें हिसाब नहीं है। आज भी अधिकांश गांवों के लोग जो हैं, छात्र छात्रा, वो चाहते हैं कि हमारी हिंदी मीडियम रहे। इसलिए हमारी सरकार ने एक सब कमेटी बनाई है, उसकी पहली मीटिंग भी हो गई है और आगे आने वाले समय फिर से उस पर चर्चा करके उसमें जो भी जनता के हित में, छात्रों के हित में फैसला होगा वो हमारी सरकार करेगी। लेकिन सर, मर्ज करने के नाम पर 495 स्कूल बंद कर देना, देखिए, ये वैसे तो हमारे शिक्षा मंत्री से पूछेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जो भी निर्णय होगा वो छात्रों के हित में लिया जाएगा और शिक्षा विभाग के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अनुपयोगी कोई भी जो बात होगी उसको हम लोग पूरा नहीं करेंगे, जो उपयोगी बात होगी उसको पूरा करेंगे। सर, आपकी सरकार श्री अन्न को बढ़ावा दे रही है, यानी कि मोटा अनाज। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन अभी सरकार के अधिकारियों का एक बड़ा फैसला आया कि इस बार बाजरे को एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे। कोई खास वजह है सर इसकी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारा ये है कि जो श्री अन्न के नाम से मोटा अनाज को बढ़ावा देने की जो बात है उस पर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। निश्चित ही हमारे राजस्थान के अंदर तो मोटे अनाज के जो उपयोग है उस पर हम लोगों को, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, हम भी करते हैं, दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से एमएसपी पर खरीदा जाना भी चाहिए। हमारी सरकार के सामने हमने बात रखी भी है, आने वाले समय में निश्चित इस पर कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। एक सर, ये
बालिकाओं की शादी को लेकर आपके विभाग ने अभी कुछ दिन पहले यह विज्ञापन भी निकाला था। तो शादियों को लेकर क्या मापदंड कर रहे हैं और क्या इसको लेकर कितने लोग आ रहे होंगे जो आपके निराश्रित गृह में बालिकाओं से शादी करने के लिए? देखिए, हमारे विभाग के अंदर ऐसे हॉस्टल चलते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग 18 साल से ऊपर जो हमारी ऐसे निराश्रित गृह में रहने वाली बालिकाएं हैं, जो 18 साल बाद वरिष्ठ हो जाती है, उनकी शादी एनजीओ के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से करते हैं। और साल में बसंत पंचमी का ऐसा कोई अवसर आता है जब लड़की के लिए हम लोग वर को ढूंढते हैं और उसके बाद में उनकी आपसी सहमति के आधार पर शादियां करवाते हैं। तो एनजीओ के माध्यम से भी करते हैं, विभाग के माध्यम से भी करते हैं। कुछ शादी में हम लोग भी जाते हैं, हमारे विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी बच्चियों का जो 18 साल से ऊपर हो जाती है, उनका विवाह करके उनको सामाजिक जीवन में हम लोग प्रवेश करवाते हैं, जहां अपने पूर्व पहले के जीवन को, जो निराश्रित हैं, माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, अनाथ हो जाती है, तो उनको सरकार की तरफ से हम लोग सुविधा भी देते हैं। उसके अलावा हम लोग भामाशाहों के सहयोग से उनको दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें जो हैं वो भी उपलब्ध करवाते हैं। उनको एक सामाजिक जीवन में लाने का प्रयास हमारा रहता है। निश्चित ही भामाशाहों के सहयोग से हमारा ये प्रयास लगातार जारी है और आगे भी उनकी लड़कियों की सहमति के आधार पर, हमारी बेटियों की सहमति के आधार पर इस अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा।